बिल्कुल सही बेटा। तो जब ये बेंजीन के साथ बेटा बेंजीन के साथ CHO कनेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा? और ये सारा का सारा जो है ये आपको किसमें चला जाएगा? ब्रांचिंग में। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? किसमें चला जाएगा? ब्रांचिंग में। ये किसमें चला जाएगा बेटा? आपका ब्रांचिंग में चला जाएगा। ये ब्रांचिंग के बाद और ये उसका क्या हो जाएगा बेटा? सब ब्रांचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ये? सब ब्रांचिंग। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, सब इसको जब ब्रांचिंग में जाता है बेटा तो ये ब्रांचिंग में क्या कहलाएगा आपका? ये साइक्लो और 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्स और ब्रांचिंग में बेटा क्या आ जाएगा? YL और सब ब्रांचिंग में क्या कहलाएगा? नाइट्रो कहलाएगा। ठीक है बेटा? अब देखिए तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा देखो और ये आपकी पेन से कनेक्ट है ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन यानी फोर्थ पे कनेक्ट है बेटा। ठीक है बेटा? और यहां से जब प्रायोरिटी शुरू करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। यानी ब्रांचिंग जो कनेक्ट है वो फोर्थ कार्बन से है और सब ब्रांचिंग भी किससे है? फोर्थ कार्बन से। तो सबसे पहले सब ब्रांचिंग से करते हैं बेटा। सब ब्रांचिंग को क्या कहेंगे हम? नाइट्रो कहेंगे और इसकी पोजीशन कौन सी है? फोर्थ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 नाइट्रो। ठीक है बेटा? उसके बाद ब्रांचिंग साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब ये पूरी की पूरी जो ब्रांचिंग है सब ब्रांचिंग कौन से कार्बन से कनेक्ट है? 4 से। तो 4 आ गया बेटा ये। और उसके बाद पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन क्या होगी हमारे पास? तो बेंजल्डिहाइड। इस टाइप से। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों ने डाउट पूछा था, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए एक एक करके इसको सोल्व करते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा करके सोल्व करेंगे इसको। हाँ जी बेटा, इसका नाम क्या है जल्दी बताओ मेरे को। जल्दी बताओ बेटा क्या नाम है इसका? साइक्लोब्यूटेन। बिल्कुल साइक्लोब्यूटेन। ओके वेरी गुड। अब इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? साइक्लोब्यूटाइन। ब्यूटीन बेटा, ब्यूटाइन नहीं, ब्यूटीन डबल बॉन्ड है। साइक्लोब्यूटीन। ओके वेरी गुड बेटा, ये साइक्लोब्यूटीन हो गया, बिल्कुल सही है हमने बताया। अब इसको क्या करते हैं? अब मेन लगाते हैं बेटा इसको। देखो ये हमारे पास CH2 और ये CHO और ये हमारे पास यहाँ पे CH3। अब देखिए बेटा क्या आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको कहीं हाँ जी बेटा, फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही बेटा। देखिए ये हमारे पास CHO, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास क्या होगी? लॉन्गेस्ट चेन। और इस कार्बन को फर्स्ट दे दिया हमने क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है और ये सेकंड कार्बन। तो ये पूरा का पूरा किसमें चला गया? ब्रांचिंग में। और ये उसकी क्या हो गई? सब ब्रांचिंग। आप देखें नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये इस कार्बन से कनेक्ट है तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सब ब्रांचिंग सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है बेटा? इस टाइप से। सर प्रेजेंटिंग सर ऑफ आप हो स्क्रीन गई। में देखिए। ओ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड। बिल्कुल अब दिख गई। हाँ जी बेटा, ये अब देखो। ठीक है? तो यहां से बेटा जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन हो गया बेटा। और सेकंड कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट होता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये उसकी सब ब्रांचिंग। तो देखिए बेटा सबसे पहले सब ब्रांचिंग लिखते हैं और उसकी पोजीशन कौन सी है? सेकंड कार्बन से। तुम बताओ बेटा क्या बनेगा इसका, जल्दी बताओ। सब ब्रांचिंग कितने कार्बन की है? एक कार्बन की। तो एक कार्बन पे और ये पोजीशन क्या है इसकी? 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 मिथाइल। मिथाइल। वेरी गुड। अब बेटा ये ब्रांचिंग का नाम बताइए। इस ब्रांचिंग कितने कार्बन है इस ब्रांचिंग के? जल्दी बताओ। साइक्लोबूट। साइक्लोबूट बिल्कुल इन आई। बिल्कुल साइक्लोब्यूट। और देखिए बेटा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड भी है और ये डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है तो 1 इन। डबल बॉन्ड के लिए इन आ गया और ब्रांचिंग में तो क्या आ जाएगा? YL। इस टाइप से। और यहाँ पे बेटा 1 लगाओ लगाओ, नहीं नहीं तो लगाना। और
और ये पूरा पूरा क्या कौन से कार्बन से कनेक्ट है? सेकंड इथनॉल कार्बन से, तो इस टाइप से क्यों? इथनॉल और ना 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 बच्चे ना, दोबारा से बोल। इसका मतलब क्या होता है? इथेनॉल इथनॉल इथनॉल हाँ जी, इथनॉल इथेनॉल। बिल्कुल सही बेटा, अल आता है, नॉल नहीं अल आएगा बेटा। वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारे पास थे बेटा डाउट के क्वेश्चंस। और किसी का कोई और डाउट, असाइनमेंट का क्वेश्चन, कोई और डाउट हो तो बताइए बेटा, उसको लेते हैं। तो मोस्टली यही बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर ये दो क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। हाँ जी बेटा, और किसी का कोई डाउट? चलिए, हाँ जी बेटा, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे डाउट के, तो ये हमने करे बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास। अब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर ऑर्गेनिक के कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, और आज फिर बेटा कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं असाइनमेंट के, आईयूपीएससी नेम के, जिससे आपकी क्या होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। और आप लोगों ने बेटा ये नहीं करना कि जितने मैं दे रहा हूँ सिर्फ यही प्रैक्टिस करने हैं, आपको इससे एक्स्ट्रा भी करने बेटा, ठीक है? तो शुरू करते हैं बेटा। सम बेसिक, अभी भी मैं पूछ रहा हूं बेटा, आप लोगों की कोई डाउट हो तो बता दीजिए, मेरे पास बुक रखी हुई है, तो उस बुक में से वो क्वेश्चंस या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, फिर उसकी वीडियो में प्रेजेंटेशन कर देता हूं, या फिर मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताते रहना कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं बेटा। सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा हमारा आइसोमेरिज्म का। हाँ जी बेटा, एनीवन कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म? आपने 10th क्लास में पढ़ा था। मैं आपको याद दिलाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है बेटा? आइसो मतलब क्या होता है? सेम। मर मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर। जब हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मर मतलब क्या होता है? और यहां पे हम उसको कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट दे हैव, देखो बेटा, आइसो मतलब सेम, यूनिट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनका डिफरेंट क्या होता है? बट डिफरेंट। हाँ जी बच्चे, अभी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा? आइसोमेरिज्म कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसका इसका मतलब क्या होता है? फिनोमिना। ठीक है बेटा, तो जब हम इसकी पूरी डेफिनेशन लिखते हैं तो पूरी डेफिनेशन क्या होती है देखिए। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या डिफरेंट होते हैं उनके? बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है बेटा। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, एंड दिस फिनोमिना या फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा? हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, C3H7, जब हम H8 लेते हैं, C3H8O ले लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, इसके अंदर 3 कार्बन है, हाइड्रोजन
8 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये उसका कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए बेटा, तो शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, डिटेल में अभी समझाएंगे बेटा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो मुझे पता है बेटा एक ऑक्सीजन कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में होता है। या तो ये अल्कोहल में हो सकता है बेटा, या जब हम बात करते हैं ईथर्स के अंदर, ये एक, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ये आपके पास एल्डिहाइड में भी हो सकता है। एक ऑक्सीजन किस में हो सकता है बेटा, टोन्स में भी हो सकता है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा बेटा, जो मोस्टली हम जब बात करते हैं तो इनके अलावा एक ऑक्सीजन और मोस्टली किसमें होता है, देखो हम बात करते हैं COCl में होता है, बट यहाँ पे हेलोजन होना जरूरी है। बट इन्हीं चार के अलावा बेटा मोस्टली इन्हीं चार में मिलता है और किसी में नहीं मिलता एक ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल पे ट्राई करता हूँ इसको। एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन, ठीक है बेटा। अब देखिए हर एक के साथ ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। देखिए टोटल 8 है, इसके साथ हमने कितने लगा दिए बेटा, और यहाँ पे अल्कोहल ले तो इसके साथ मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH, ठीक है बेटा, क्या लगा दिया OH। अब देखिए इसने सिंगल बॉन्ड बना दिया तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2 और इसके 2। अब देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, 3 हो गए, बिल्कुल सही। 3 हाइड्रोजन ये रहे बेटा, तो 2 हो गए, कितने हो गए 5 और 2 7 और एक 8, बिल्कुल सही। तो ये आपके पास क्या बन गया, अल्कोहल। तो इसका नाम है प्रोपेन 1 और। और इसके अलावा मैं इसको ईथर बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए ईथर में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है O, यहाँ पे एक तरफ CH3 लगा देते हैं, ROR होता है बेटा, CH2 CH3। देखो 3 कार्बन हुए, एक कार्बन, 2 3 कार्बन, बिल्कुल सही हो गए बेटा। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 और 3 6 2 8, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास क्या बना, मिथॉक्सी इथेन, यानी बोथ है। अब एल्डिहाइड को देख लेते हैं, क्या एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड के लिए फॉर्मूला होता है बेटा C डबल बॉन्ड OH और 2 कार्बन हो, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन और इसके साथ 2, तो कार्बन तो 3 हो गए इसके लिए, हाइड्रोजन देखिए 3 और 3 6, C6H6 हो गया और O, यानी एल्डिहाइड नहीं बनेगा, ये दोनों ही बनते हैं। कौन सा, अल्कोहल है ईथर, ये दो ही बनेगा, ठीक है। तो यानी देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों के अंदर, बट दोनों का ही जो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, अलग हो गया बेटा। और जब फंक्शनल ग्रुप अलग है तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, जब हम बात करते हैं दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बेटा, तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसी बेसिस पे और ज्यादा एलोबरेट करने के लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। देखिए शुरू करते हैं बेटा, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले टाइप्स में आपको बताता हूं कितने टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं और इनमें से कौन कौन से हमारे सिलेबस में है, ठीक है बेटा। तो सारे मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप्स के होते हैं और उसके बाद सिर्फ वही पार्ट हम करेंगे जो हमारे पास CBSE में एलोटेड है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म हमारे पास बेटा दो टाइप्स की होती है और जिनके ऊपर स्टार लगाऊं बेटा समझ जाना वे हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है बेटा। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है बेटा हमारे पास स्टीरियोआइसोमेरिज्म, और इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब जो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है बेटा, हमारे सिलेबस में ये सिर्फ 4 टाइप्स में दे रखी है, जिसमें सबसे पहला बेटा आपका चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड आपके पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड आपके पास है फंक्शनल आइसोमेरिज्म,
फोर्थ मेटामेरिज्म। ये 4 हमारे सिलेबस में बेटा। इसके अलावा हमारे पास 2 और बच जाते हैं बेटा, जो हमारे पास कौन सा होता है? सबसे पहला होता है 2 और, यानी फिफ्थ टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म के अंदर हमारे जो 11th और 12th में आता है बेटा, वो होता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। और लास्ट रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये टोटल 6 टाइप्स के बेटा इसके अंदर आते हैं हमारे पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, जिसमें से एक होता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म, जिसमें से एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा इस साल हम 11th में करेंगे। और जो सेकंड है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हमारा यूज होगा 12th क्लास के अंदर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास फर्दर कई टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, और ये एक और टाइप से आता है। यहाँ पे उस साइड स्पेस नहीं बचा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा टाइप्स होता है इसके अंदर कन्फर्मेशंस। ठीक है बेटा, कौन सा होता है? कन्फर्मेशन। तो ये हमारे पास होता है, हो गया बेटा, हमने डिवाइड करा इसको कन्फर्मेशंस के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं हमारे पास 3 पार्ट्स में, जिसमें एक होता है हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर, दूसरा है ई और जेड नोटेशन, ठीक है बेटा, और थर्ड आर और एस, जिसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ सिस और ट्रांस है बेटा, और ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये कंपटीशन एग्जाम्स में आता है, मैं पहले बता रहा हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा हमारे पास, इसमें हमारे पास आता है लेवो एंड डेक्स्ट्रो। ठीक है बेटा, कौन आता है? लेवो एंड डेक्स्ट्रो, और 12th क्लास में थोड़ा सा और ब्रीफली चला जाएगा ये। तो चलिए बेटा, हमारे जो सिलेबस में हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये हम शॉर्ट में, हम अब इसको डिटेल में एक एक करते हुए पढ़ लेते हैं। तो मैं शॉर्ट बेटा डिटेल में इन दोनों को शॉर्ट में बता देंगे, और ये सारा का सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऐसे ही बेटा ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस है इनको हम शॉर्ट में करेंगे, बाकी सबको डिटेल में करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये वाला 12th क्लास का पार्ट है। हाँ जी बेटा, देखिए हम जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन सेम आइसोमेरिज्म की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम आइसोमेरिज्म वाली बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट, उसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल। ठीक है बेटा, फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे बेटा? टू और मोर compounds having same molecular formula but different structural formula, different structural formula। ठीक है बेटा, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करते हैं बेटा? डिफर करते हैं, डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये हमारे पास डेफिनेशन है बेटा किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें सबसे पहला क्या आता है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म।
अब एक एक करते हम क्या करेंगे बेटा, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखिए बेटा कि मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिखूंगा, बट आप अपने कॉपी के अंदर जब नोट्स बनाएंगे या पेपर के अंदर जब आप नोट्स बनाएंगे बेटा, तो उसको कंप्लीट लिख के आएंगे। क्या लिखेंगे? कंप्लीट लिखेंगे बेटा। ठीक है बेटा। तो देखिए उसमें हमें क्या चलो मैं पहली डेफिनेशन कंप्लीट लिखता हूँ और उसके बाद जितनी भी डेफिनेशन होंगी ये सारी फिर मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा। ठीक है बेटा। तो चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? आइसोमर्स। ठीक है बेटा। आइसोमर्स डिफर इन द एटम्स। कौन से एटम्स? कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा। डिफर्स इन द कार्बन एटम चेन और स्केलेटन। इसको समझाते कैसे बेटा? फॉर एग्जाम्पल, C4H10 सबसे पहला एग्जाम्पल। कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 4। और ये सिंगल बॉन्ड के लिए हम बात करते हैं बेटा। ठीक है बेटा। तो चेन आइसोमेरिज्म हम किसकी बात करते हैं इसमें? एल्केन के लिए बात कर रहे हैं। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है बेटा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और देखिए 4 कार्बन। एल्केन है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 और लास्ट वाले के साथ 3 हाइड्रोजन। तो इसका नाम हो जाता है बेटा एन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो इसलिए क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन। अब सुनिए, अब आपको क्या करना है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म में अब कितने कार्बन की चेन यहां पे दिखाई दे रही है आपको? 4 की। अब इसे एक कार्बन की चेन कम कर दीजिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन की थी। और चेन आइसोमेरिज्म में हर बार आप ऐसे ही करोगे बेटा, एक एक कार्बन की चेन क्या करते जाओगे? कम करते जाएंगे। और कहां तक करेंगे? जब तक वो पॉसिबल हो सकती है चेन, जहां तक पॉसिबली कम होगी। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। तो जो भी टर्मिनल कार्बन है, देख रहे हो टर्मिनल कार्बन कौन से हैं? इसमें एक ये और एक ये। तो इन दोनों टर्मिनल कार्बन को आप कवर कर लीजिए और जो कार्बन बच जाते हैं उसके ऊपर बचा हुआ कार्बन लगा दीजिए। तो इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल थे तो इस पे बचा हुआ कार्बन लगा दिया। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। अब देखिए और हाइड्रोजन पूरे करते हैं बेटा। CH3, इसके साथ भी CH, इसके साथ CH और यहाँ पे CH3। इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा? 2 मिथाइल प्रोपेन। और कॉमन नेम मैंने आपको बता रखा है बेटा, जब भी इस टाइप से टी की फॉर्म में बनता है तो वो हमारा कहलाता है आइसो। क्या बनाता है? आइसो। और टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इस टाइप से था। चलिए एक एग्जांपल और बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ बड़ा ले लेते हैं उसके लिए, फिर आपको छोटे वाला एक बीच वाला मैं आपको दे दूंगा। C6H कितना होता है बेटा? हाँ भाई C6H कितना हो जाएगा? 14 बिल्कुल 14। C6H14। वेरी गुड बेटा। और आप भी जानते हो C6H14 क्या हो जाएगा हमारे पास? हेक्सेन होता है, बट इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बन जाए। तो 6 कार्बन के लिए हेक्स बनता है, तो ये एल्केन के लिए बना रहे बेटा। अब देखो ध्यान से देखना। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज मेरे पास क्या है कि इन 6 कार्बन को मैं अलग से एक और अलग पेज पे बना लेते हैं बेटा। तो इन 6 कार्बन को जो हमारे पास C6H14 है, तो सबसे पहले इनको स्टेट चेन में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा। 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 और इन सब के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड। इसके साथ CH3 और बीच वालों के साथ आपको पता है CH2 आएगा क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है। और 2 के साथ बीच वाले के साथ 2 ही क्यों लगाए? अब देखो बेटा बीच वाले के साथ जैसे हम बीच वाले कार्बन की बात करते हैं तो इसके 2 बॉन्ड हो चुके हैं और कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4। तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा और वे दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा इसीलिए। और टर्मिनल वाला सिर्फ एक कार्बन कनेक्ट होता है और बाकी 3, जैसे यहाँ से कार्बन से कनेक्ट हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से क्या हो सकता है? फिर कनेक्ट होता है। इसलिए टर्मिनल वाले के साथ CH3 लगाते हैं और बीच वाले के साथ CH2। तो इसका नाम हो गया बेटा एन हेक्सेन। अब देखिए स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की है, अब उसको कम करके 5 कार्बन के लिए, ये देखो 1 कार्बन,
2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। और अब आपको पता है बेटा इनके बीच में, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए, अब इसके बाद आपको सिर्फ देखना है टर्मिनल कार्बन कौन से। देखो, एक टर्मिनल ये रहा और एक टर्मिनल ये रहा। इन दोनों को कवर कर लीजिए। बीच वाले कितने कार्बन बचे? 3। और 1 बाय 1 एक एक पे कार्बन लगाना शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लगा दिया कार्बन, ठीक है बेटा। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, मैंने इस सबसे वाले पहले वाले कार्बन पे लगाया। अब उसके बाद क्या करा मैंने, अब इसको बीच वाले कार्बन पे लगा दिया। अब एक काम और करते बेटा, क्योंकि इसमें एक कार्बन और बच गया, तो पॉसिबिलिटीज लगा के दिखाता हूं। 1, 2, 3, 4 और 5। अगेन टर्मिनल को कवर कर लीजिए और इस कार्बन पे आ गया था, ठीक है। अब देखिए, ये सारे पॉसिबिलिटीज मैं आपको दिखा रहा हूं। अब उसके बाद इनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए। बेटा एक सेकंड प्लीज प्लीज, मैं पहले समझा दूं, फिर आप लोग मुझे बताना क्या करना है, ठीक है बेटा। फिर आप लोग की जो क्वेरीज होगी फिर वो पूछ लेना। इसके बाद बेटा एक हाइड्रोजन आएगा, 2 नहीं आएंगे क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं। ये CH2, ये CH3 और ये CH2 और ये CH3। अब देखिए, इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो IUPAC नेम कहां से लिखेंगे बेटा? जहां से ब्रांचिंग क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है बेटा, 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए, CH3, CH2, CH, CH2, CH3 और ये भी क्या हो जाएगा? CH3। अब देखो 1 2 3, यहां से आगे से 3, 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे आता है। कहीं से नंबरिंग शुरू कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन। और हमने एक पॉसिबिलिटीज और बनाई थी बेटा, ये वाली। अब देखो, हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रहा अभी, वैसे सिंपल करते। देखो, यहां शुरू करते बेटा 1 2 3 4, तो यहां से चौथे नंबर पे आई, और यहां शुरू करते हैं 1 और 2, तो यहां से 2 पे आई। तो ये ब्रांचिंग हो गई। तो ये हमारे पास आ गया 2 मिथाइल और ये हो गया पेंटेन। अब देखिए, 2 मिथाइल तो पेंटेन तो हमारा एक बार पहले बन चुका है और ये सेम बन गया। तो इसीलिए बेटा जो सेम होते हैं उन वालों को हम रिपीट नहीं करते। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए साइड में बनाया था, इस स्टेट चेन में नहीं बनाया। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था बेटा, जो सेम सेम बनते हैं तो उसको कभी भी नहीं बनाना चाहिए। हाँ जी बेटा, अब पूछिए में से कोई बच्चा बोल रहा था बीच में, ठीक है बेटा। तो हर एक पॉसिबिलिटीज को हम चेक करते हैं और सारे पे लगा के देखते हैं, और उनका जो नाम सेम आ जाए, क्योंकि देखो बेटा, क्योंकि हमें नहीं पता तो कौन सा सेम आ जाता है, तो कोई भी सेम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं उसके अंदर से। देखो, अब हमारे पास अभी तक कितने बन गए, कितने बने? 3। कौन कौन से बने? एनहेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल, और एक और बना था 2 मिथाइल, वो हमने हटा दिया। तो ये फर्स्ट बना, ये हमारे पास, ये सेकंड बन गया बेटा, और ये थर्ड आइसोमर्स बना। अब देखिए, अब हमारी जो स्टेट चेन थी वो कितने की थी? 5 की। अब 5 से उठा के आप क्या कर दो, 4 की कर दीजिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, ठीक है बेटा। आप देखिए, कितने टर्मिनल को हटा दीजिए। टर्मिनल के अलावा कितने कार्बन बचे? 2। और आपको ब्रांचिंग में टोटल कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन। तो 1 कार्बन इसके ऊपर लगा दीजिए, एक इस पे। पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, या फिर आप एक ही कार्बन को दोनों के ऊपर अटैच कर दीजिए। इस टाइप से एक ही कार्बन के ऊपर दोनों ही कार्बन क्या कर दिए मैंने? अटैच कर दिया, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में क्या होगा कि सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं बेटा कि एक ही कार्बन के ऊपर एक कार्बन को अटैच कर दे? बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसका जब हम क्या करेंगे बेटा, जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखना, जब मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी इस टाइप से, तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 5 कार्बन की, क्योंकि हम ये करते हैं 1 2 3 4 5, बट 5 के तो हम बना चुके हैं। और ये थर्ड पे ब्रांचिंग होगी, तो क्या हो गया? 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस टाइप से ये क्या हो गया? सेम हो गया। तो ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है। अब इस केस में बेटा, तो ये CH3, इसके पास देखो CH, ये CH3, इसके पास भी H, ये CH3 और ये CH3, 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 CH2 और ये CH3। अब बेटा आप देखो, इसको उठा के इस कार्बन पे भी लगाते तो दोनों के नाम क्या हो जाते? सेम ही आते। चाहे आप दोनों कार्बन इस वाले पे लगाओ चाहे इस वाले पे, क्योंकि नंबरिंग दोनों तरफ से 2 पे ही आती, इसलिए सेम बन जाते बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2 3, देखो 1 2 3 या 1 2 3, 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है बेटा। और
4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटेन। और ये हमारे पास होगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब 4 से क्या करते हैं बेटा, हम 3 करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 2 3, और अब इसके बाद हमें 3 कार्बन लगाने, और तीनों कार्बन बीच वाले पे लगाने हैं, क्योंकि टर्मिनल पे तो मैंने मना कर दिया, टर्मिनल पे कभी लगाने। तो आप क्या कर सकते हो, एक कार्बन यहां लगा सकते हो और 2 कार्बन इस टाइप से ऐसे लगा सकते हो। ठीक है बेटा। अब देखिए इस केस में तो लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन या तो ये वाली हो गई, या फिर ये वाली हो गई, या फिर ये वाली। अब आपने ये मान लिया बेटा। अब देखो ब्रांचिंग तो ये आ गई, और ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा, सेम। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटीज भी हमारे पास खत्म हो गई कि 3 कार्बन की चेन हमें रखनी है, तो ये हमारे पास आ गई। तो इस वे से बेटा एक एक कार्बन, और मिनिमम लॉन्गेस्ट चेन में आप 3 कार्बन रख के चेक जरूर करना बेटा। तो ये हमारे पास टोटल 5 आइसोमर्स बने किसके, C6H14। तो आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क बेटा इसी के बीच में कर लेना आप लोग। कौन कौन से करने हैं आपको, मैं आपको विद बताऊंगा कितने आइसोमर्स बनते हैं बेटा। ठीक है बेटा। तो जो आपको बनाने हैं, एक तो बनाना है C5H12, इसके बनेंगे 3 आइसोमर्स। ठीक है बेटा, 3 बनेंगे, 3 बनाने हैं आपको इसके, जिससे आप गलत ना करो। और एक बनाना है C5H16। ठीक है बेटा, ओ सॉरी C7H16, और इसके बनेंगे 9 आइसोमर्स। बस ये 2 आपका होमवर्क है, आपको बना के लाना। और इनमें कोई भी डाउट होगा तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, इनको दे लेंगे। तो ये सबसे पहला था बेटा चेन आइसोमर्स। अगेन बताता हूं कि सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको स्ट्रेट चेन में आपको अरेंज करना है इस टाइप से। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करो, स्ट्रेट चेन में अरेंज करोगे। आपने कर लिया स्ट्रेट चेन में अरेंज इसको। अब जब स्ट्रेट चेन में आपने इसको अरेंज कर लिया इस टाइप से बेटा, हाँ जी बेटा, स्ट्रेट चेन में अरेंज करा आपने, उसके बाद एक कार्बन को कम कर देना, और उसमें पॉसिबिलिटीज देखना कि इसको कितनी बार आप शिफ्ट कर सकते हो, मैक्सिमम शिफ्टिंग करके देखना। फिर उसके बाद बेटा एक के बाद फिर देखो एक कम करा, फिर आपने 5 की थी, 5 के बाद 4 पे लेके आए, 4 के बाद मैंने देखा 3 पे करके ले गया, बट 3 वाली तो वही सेम रिपीट हो गई ये वाली। तो आपको भी क्या करना है बेटा, जो सबसे बड़ी है तो उससे लेते हुए आपको सबसे छोटी मिनिमम 3 तक चेक करना है कि वो पॉसिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आइसोमर्स बनाने हैं। और आपके सिलेबस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार मार्क कर देता हूं। एक तो इंपॉर्टेंट है C5H12, और एक इंपॉर्टेंट है C6H14, क्योंकि 12th क्लास में बेटा ये टॉपिक आएंगे, या फिर अगले चैप्टर में ये टॉपिक्स आते हैं। और ये वाले यानी ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ठीक है बेटा, ये हेक्सेन, ये हमारे सिलेबस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट आइसोमर्स हमने कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स। सेकंड आइसोमर करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। और मैं एक बार अगेन आप लोगों से बेटा बता रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन बच्चों को ना समझ में आए तो बेटा एक बार और जरूर पूछ लेना, क्योंकि 12th क्लास के अंदर इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जरूर आते हैं बेटा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप भी देखते हो कि एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है बोर्ड के अंदर बेटा। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं बेटा। पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए बेटा, जब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, इसमें क्या चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है किसकी। देखिए आइसोमर्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ, ठीक है बेटा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसकी पोजीशन चेंज करे बेटा, फंक्शनल ग्रुप की, और ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूएंट्स की, और मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनकी बात करते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। देखिए सबसे पहला एग्जांपल,
एन एल्कीन मॉलिक्यूल, देखो मैंने साथ साथ बोल दिया एल्कीन मॉलिक्यूल है ये बेटा, एन एल्कीन मॉलिक्यूल with molecular formula C4H8, उसके आपको ड्रॉ करने हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्या ड्रॉ करने हैं बेटा? पोजीशन आइसोमर्स। और हमें एल्कीन दे रखा है। अब देखो टोटल कार्बन कितने? 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब देखिए बेटा डबल बॉन्ड आप कहां कहां लगा सकते हो। देखो जब हम बात कर सकते हैं बेटा, देखो इनके बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, और इनके बीच में भी डबल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। अब देखिए पॉसिबिलिटीज, 1 कार्बन, 2, 3, 4 और एक डबल बॉन्ड यहां लगा दे। अब तीसरी बार क्या करता हूं मैं, जब यहां लगाऊंगा बेटा तो इसकी पोजीशन फर्स्ट हो जाएगी वापस, क्योंकि नंबरिंग आप भी जानते हो यहां से भी शुरू कर सकते हैं और यहां से भी। तो मैं डबल बॉन्ड को यहां से उठा के, फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, 1, 2, 3 और ये 4, मैंने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, तो नंबरिंग यहां से भी शुरू हो जाएगी 1, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, और यहां से भी कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है बेटा। ठीक है, तो इसलिए इसके क्या बनेंगे? 2 बनाने। तो ये 1 हो गया, ये 3, ये 4 और ये देखो 1, 2, 3, 4। यदि यहां से डबल लगाते तो ये 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाता बेटा। अब इनके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, CH, CH2, CH3, CH3, CH, CH और ये CH3। अब देखो दोनों के नाम अलग अलग हैं। इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूट 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए ब्यूट 1 इन, और इसका नाम ब्यूट 2 इन। तो ये तो हमने मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कर लिया। अब फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया बेटा, अभी जैसे हमने लिया था अल्कोहल का, C3H7 या H8O, अल्कोहल मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? अल्कोहल मॉलिक्यूल। और उसके पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। हमें डायरेक्टली बोल दिया उसने अल्कोहल का, तो CH3, CH2 और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे देखिए OH। ठीक बेटा, 3 कार्बन थे और इसके पीछे OH लगा दिया, तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन 1 ऑल। क्या इस OH को मैं बीच वाले कार्बन पे लगा नहीं सकता? बिल्कुल लगा सकता है। देखिए CH3, CH, CH3 और इस OH को मैंने बीच वाले कार्बन पे लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास प्रोपेन 2 ऑल। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस या सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन हम क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। तो इस टाइप से बेटा ये हमारे पास कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये बेटा क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब कई बार क्या होता है बेटा, पेपर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान सुना। हमसे कहा जाता है कि ड्रॉ, ध्यान से देखना, ड्रॉ चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स ऑफ C4H8 एल्कीन मॉलिक्यूल। यानी दोनों को मैंने मिक्स कर दिया बेटा। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, इस C4H8 के बना देते हैं। ये तो हमने बना रखा अभी C4H8, तो सबसे पहले हमने ये बना दिया। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है बेटा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, तो यही बनाता हूं मैं डायरेक्टली, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये CH3, तो ये हमारे पास हो गया बेटा ब्यूट 1 ई। और एक ये बना दिया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और ये हमारे पास हो गया ब्यूट 2 इन। और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? पोजीशन आइसोमर्स। एक दूसरे के क्या है बेटा? ये पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, जिसमें हमने क्या कर दिया, इसकी पोजीशंस को चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? पोजीशन किसकी? डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया।
तो ये आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, पोजीशंस आइसोमर्स है बेटा। तो यहाँ पे हमने इनके बीच में क्या दिखा दी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए जब हम चेन आइसोमेरिज्म दिखाएंगे क्या शो करेंगे बेटा, चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 है तो 1 ही रहनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। आप देखिए टोटल स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 4। 4 के बाद कितने की कर दोगे आप, हाँ जी बेटा 4 से कितने कम करोगे, 3 सर 3 की। 3, वेरी गुड, 1 2 और 3। और डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट पे थी इसलिए मैंने फर्स्ट पे लगा दी। अब देखो मैंने आपको कहा था इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इन टर्मिनल कार्बन को हटा दीजिए और ब्रांचिंग कहां लगेगी, बीच वाले कार्बन, इस टाइप से। अब देखिए 1 2 3 4, अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई, ठीक है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 3, 3 3 6 और 2 8, बिल्कुल सही, 8 हाइड्रोजन पूरे हो गए बेटा। तो ये इसके रिस्पेक्ट में कौन सा है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म। अब इसका देखिए, क्या मैं इसके 3 कार्बन करते हुए सेकंड पोजीशन पे ला सकता हूं, नहीं बनेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो 3 कार्बन लाते हुए आप सेकंड पोजीशन एक्वायर नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ लगा सकते हो, तो आपने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, अगेन क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन आ गई, और यहाँ पे लगाई तो अगेन वो फर्स्ट पोजीशन है, तो सेकंड पोजीशन आ ही नहीं सकती, इसलिए इसका इस वाले का ब्यूट-2-ईन का चेन आइसोमर्स बन ही नहीं सकता, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो मैं एक और करा देता हूं आप लोगों को, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो एक और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करा देता हूं बेटा, कौन सा कराते हैं देखिए, और एक आपको दूंगा मैं करने के लिए, इसी का लेते हैं नेक्स्ट मेंबर, तो वो आपका तो ये एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। C5H10, इसके भी बेटा आपको चेन और पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, चेन और पोजीशन आइसोमर्स सारे बनाने हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए, और मैं इसके बाद इस वाले क्वेश्चन का जो अल्कोहल है इसके आपको दूंगा मैं, जैसे C4 के दे दिया, C5 के, चलिए। अब देखिए बेटा टोटल हमारे पास 5 कार्बन है, तो इस 5 कार्बन को आप स्ट्रेट चेन में रखो, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड की एक पोजीशन, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड की सेकंड पोजीशन। अब देखिए बेटा यदि मैं एक और कार्बन लगाता हूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूं, देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे तो 1 2 ये सेकंड पोजीशन पे है और ये 1 2, तो इसके जगह बेटा इस टाइप पे स्ट्रेट चेन में 2 ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा बन ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी पोजीशन यदि आपने ऐसे करी 1 2 3 4 5, अब इसके डबल बॉन्ड को यहाँ रखा तो ये फर्स्ट और ये सेकंड वापस ये रिपीट हो गया, इसीलिए तो 2 ही बनेंगे, तो ये CH CH CH2 CH2 CH3। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, जो सेम सेम होते हैं उनके पोजीशंस को बना लेना। सबसे पहले सुनना ध्यान से, उनकी पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाना बेटा। तो ये CH3 CH CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3 होगी। अब इसकी चेन आइसोमेरिज्म नीचे बनना, ध्यान से देखना, इसके अलग चले जाएंगे, इसके अलग। अब टोटल कार्बन 5 है, उसका नाम तो लिख देते हैं हम पेंट 1-ईन, और इसका बन गया पेंट 2-ईन। अब बेटा यहाँ पे लेके जाओगे तो ये भी पेंट 2-ईन बनेगा, तो 2 ही बनेगी इसलिए। अब पेंट से हम आगे ब्यूट पे, एक कार्बन 2 3 और ये 4, ठीक है बेटा, और डबल बॉन्ड की फर्स्ट पोजीशन रहनी चाहिए। तो देखिए टर्मिनल छोड़ के एक कार्बन को या तो इस कार्बन पे लगा दीजिए या इस कार्बन, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं इस कार्बन पे लगाता हूँ, और इसी का मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं पोजीशन के अंदर, CH डबल बॉन्ड C और ये C यहाँ पे लगा दिया। याद रखना टर्मिनल पे कभी भी मत लगा देना, टर्मिनल कार्बन पे, क्योंकि बीच वाले कार्बन 2 ही बचे हैं, इसमें भी देखो, या तो इस पे या इस पे, मैंने दोनों पे लगा दिया बेटा। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं हम, 1 2 3 उसकी पूरी होगी, तो ये CH3 ये CH2 और ये CH3। अब इसकी किधर है बेटा, CH 1 2 3 H आएगा इसके साथ, ये CH3 और ये भी CH3। हाँ बेटा इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, 2 मिथाइल ब्यूट 1-ईन, और इसका नाम हो जाएगा
3 मिथाइल, क्योंकि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी। ब्यूट 1 कीन। अब इसको बाद में सोल्व करेंगे बेटा, पहले ये 1 वाले सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए, अब 3 कार्बन से 4 कार्बन से कितने कार्बन पे आएंगे हम लोग? 3 पे। बिल्कुल सही बेटा, 3 पे आ जाते हैं। अब देखिए 3 कार्बन पे आते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। और डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी रहनी है हमेशा? फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड, अब इसको कवर कर लिया मैंने। हाँ बेटा, कितने कार्बन और उससे अटैच करने में टोटल कितने हो गए? 1 2 3, कितने करने टोटल? 2। बिल्कुल सही, टोटल 5 करने, 2 लगाने। क्या इस कार्बन पे हम लगा सकते हैं बेटा 2 कार्बन? नो सर। वाई बेटा? नो क्योंकि सर। देखिए इसके बॉन्ड 1 2 डबल 3 तो बन चुके हैं। 3 हो चुकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल 3 हो चुकी। तो मैक्सिमम हम इसके अंदर एक ही बॉन्ड लगा सकते हैं, 2 बॉन्ड नहीं लगा सकते, इसलिए इसका और कोई नहीं बनेगा, तो यही बन सकता है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास पेंट 1 इन के बन गए। अब बनाते हैं बेटा पेंट 2 इन के लिए, आते हैं किसके जाते हैं? पेंट 2 इन के लिए। अब देखो, अब कितना 5 से 3 4 पे आते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, डबल बॉन्ड बीच में, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। अब देखिए बेटा, टर्मिनल को कवर कर लीजिए, बीच में आपके पास एक ही बचा, ये 2 बचे। या तो कार्बन इसके ऊपर लगाओगे या फिर इसके ऊपर। अब देखिए, जब मैंने क्या करा बेटा, 1 2 3 4 लगा दिया और एक इस पे लगा दिया। चाहे नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम है। ब्रांचिंग यहाँ से आएगी तो यहाँ से शुरू करेंगे। आप देखो यहाँ से शुरू करते हैं तो ब्रांचिंग थर्ड पे गई, और क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम है 1 2, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सेम, इसलिए सिर्फ एक बार लिखेंगे हम इसको। तो ये CH3 1 2 3 4 हो गए पूरे, CH3 CH और ये CH3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन। तो बेटा सिर्फ यही डिफरेंस है कि जब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाते हैं तो पोजीशन चेंज करनी है, और जब चेन आइसोमर्स बनेंगे इसके, तो उसमें पोजीशन चेंज मत करना फंक्शनल ग्रुप की, ये चीज याद रखना। तो ये इसका चेन है और ये आपस में क्या है? पोजीशन। समझ में आया बेटा? चलिए, अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, जो जो आपको होमवर्क से करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको करना है बेटा C5H8, और ये आपके पास एल्काइन है बेटा, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके 3 ही बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। पहला होमवर्क ये आपका। ठीक है बेटा, ये आपका पहला होमवर्क है। दूसरा हम बात करते हैं बेटा, देखिए C4H10O, ये आपके पास एल्कोहल है। मैं इसके नहीं बताता, ये आपको खुद करना बेटा। ठीक है बेटा, C4H10O, और एक और, चलो कोई बात नहीं, C5H10O, ये भी अल्कोहल है। ठीक है बेटा, तो ये दो आपको करने हैं, टोटल हो गए 3, और दो एक पीछे का था। और ये तो बेटा आपको बनाना ही नहीं, क्योंकि जो मैंने कहा है, यानी C5 जो हमने कहा था आपको, C5H10 यानी H12 का जो मैंने आपको एल्केन कहा था, ये आपको कितने हो गए? 1 2, ठीक है बेटा, हो गया, हाँ 4 5, ओ सॉरी 3 4 5, ये 5 आपके होमवर्क हो गए बेटा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही काफी है, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो कल जो हम करेंगे बेटा आइसोमेरिज्म, वो हमारी कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? सुनिए, तो कल हम करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ठीक है बेटा, ये हमारा कल का रहेगा। और उससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ज्योमेट्रिकल, जिसमें हम सिस ट्रांस EZ और R और S करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, और ये वाला 12th क्लास में हम करेंगे, अब भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दूंगा क्या रहने वाला है। और ये कंफर्मेशन, ये हमारी चैप्टर नंबर 13 के अंदर, ये 13 के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, एक्चुअली ये भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, बट थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ समझा दूंगा, और हाइड्रोकार्बन में डिटेल में दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो हम मिलते हैं बेटा आप कल की क्लास